और छिंदवाड़ा मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी धनबल का उपयोग कर हमारे खातों को फ्रीज कर रही है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची थी, तो अब जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी धनबल का उपयोग कर रही है, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुला नाच, नंगा नाच। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वासु, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये इस वक्त राजनीति में बीजेपी नंगा नाच कर रही है, लोकतंत्र की हत्या है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस शुरू से ही इस चुनाव में आरोप लगा रही है कि बीजेपी धनबल का, ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और खासतौर पर जब छिंदवाड़ा का मामला कल सामने आया, चर्चा में आया, उसके बाद तो कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए पुलिस भेज कर हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के जो मुख्य वादे थे बीजेपी के, चाहे धान और गेहूं के 2700 रुपए, 31 रुपए की बात हो, लाडली बहना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने की बात हो, और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, ये तीन बड़ी घोषणाओं को कांग्रेस फिर से लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में वादे करके सत्ता में आ गई थी, लेकिन अब उन्हें भूल चुकी है और उन्हें पूरा नहीं कर रही है, और जनता इस बार बीजेपी के छल कपट में नहीं फंसने वाली है। सियासत आशीष गरमा गई है और इसी तरीके का माहौल आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन की बात खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में।